हाजरीन, आपका स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में जिसका नाम है रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस किस्से कामयाबी के। वक्त से बड़ा कोई टीचर नहीं है, हौसलों से बड़ा कोई साथी नहीं। हमारी आज की कहानी का नायक एक ऐसा शख्स है जिसने वक्त को अपना टीचर बनाया और अपने हौसलों से कामयाबी की ऐसी सुनहरी दास्तान लिख दी। ये दास्तान बन गई एक मिसाल। मैं आज के शो के हमारे नायक, आज की कहानी के हमारे हीरो का स्वागत करना चाहता हूं। बड़े प्रेम और आदर के साथ यहां पे बुलाना चाहता हूं श्री कैलाश कातकर को। कैलाश जी, स्वागत है आपका आज इस शो में। आइए बैठिए। आपका लाइफ स्केच दिखाने जा रहा हूं एक एवी के माध्यम से। चले। कैलाश काटकर का जीवन हमेशा से संघर्ष से भरा रहा है। बचपन से ही घर चलाने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ी। शुरुआती दौर में आपने स्क्रीन प्रिंटिंग का काम किया, बाद में रेडियो, कैलकुलेटर, कंप्यूटर रिपेयरिंग का काम भी किया। पुणे में आपके हुनर का लोहा सभी ने माना। आपने बदलते वक्त को समझा और अपने छोटे भाई को कंप्यूटर की शिक्षा दिलवाई। 1993 में आपने छोटे भाई को एक एंटीवायरस प्रोडक्ट बनाने के लिए मोटिवेट किया। 1998 में क्विक हील मार्केट में आया। शुरुआती दौर में प्रोडक्ट बेचने में काफी मुश्किलें आई। साल 2000 में निराशा इतनी बढ़ गई कि आपने इसको बंद कर वापस रिपेयरिंग के काम में जाने का फैसला लिया। लेकिन फिर मार्केटिंग एक्सपर्ट्स को कंपनी के साथ जोड़ा गया और देखते ही देखते कंपनी का नुकसान फायदे में बदल गया। 1993 में 5 लाख रुपए के टर्नओवर वाली कंपनी आज एक अंतर्राष्ट्रीय कंपनी बन चुकी है। 1200 से अधिक कर्मचारी इसमें काम करते हैं और 40 देशों में इसके चैनल पार्टनर्स हैं। क्विक हील आज 100 से ज्यादा देशों में ऑनलाइन बिकता है। कैलाश जी, hundreds applause for Mr. कैलाश कातकर for this achievement. सबसे पहला काम कौन सा किया कैलाश जी? पहला काम मैंने जब भी 5th या 6th स्टैंडर्ड था तभी मैं स्क्रीन पेंटिंग का काम चालू किया था। स्क्रीन प्रिंटिंग से आपने स्टार्ट किया। मुझे ताज्जुब है कि 5वीं 6वीं कक्षा में आपने स्टार्ट कर दिया। हाँ, तभी मैं काफ़ी छोटा था और ये यूनिफॉर्म वो टेलर से लेके आने के लिए मुझे साइकिल पे लाना पड़ता था और साइकिल पे मैं बैठता तो मेरे पाँव नीचे नहीं आते थे। तो फिर मैं लाइट के पोल पे चढ़ के साइकिल पे चढ़ के आगे बढ़ता था। कमाल की बात है कैलाश जी, जिस 5वीं 6वीं क्लास के तानाजी वाड़ी के जिस बच्चे के पैर साइकिल पे चढ़ के ग्राउंड पे नहीं थे, आज वो उन्हीं में पंख लगा के आसमान में उड़ रहा है। ये स्क्रीन प्रिंटिंग से फिर आगे का सफ़र ऐसा रहा कि टेक्निकल कामों में मेरी इंटरेस्ट काफ़ी बढ़ने लगा और फिर मैंने रेडियो रिपेयरिंग सीखा और रेडियो रिपेयरिंग फिर मैं घर पे लोगों के रेडियो रिपेयर करके देता था। तो आप रेडियो रिपेयरिंग के काम में इतने मगन हो गए या इतना वो काम रम गया आपको कि आपने पढ़ाई की चिंता नहीं की? हाँ, मुझे थोड़ा सा डर था कि मैं पास नहीं होऊंगा। तो फिर उसी दरमियान जो 3 महीने की छुट्टी होती है उसमें मैंने एक न्यूज़पेपर में ऐड देखी जहाँ पे कैलकुलेटर टेक्नीशियन की ज़रूरत थी। तो मुझे ऐसा लगा कि ये कुछ तो नया टेक्नोलॉजी है जो डिजिटल है और उसमें मेरा इंटरेस्ट बढ़ने लगा। तो मैं रिज़ल्ट का बिना राह देखते हुए मैं जाके जॉइंट हो गया। उन्होंने फिर मुझे मुंबई भेजा ट्रेनिंग के लिए और वहाँ पे मैंने कैलकुलेटर रिपेयरिंग का पूरा काम समझा, सीखा। उसके बाद का सफ़र कैसे हुआ? जब भी मैं घर पे रेडियो रिपेयरिंग करता था तो मेरा अर्निंग महीने का कम से कम 1500 के आसपास 2000 के आसपास होता था। ये जब भी मैंने जॉब ली
तभी मुझे सैलरी 350 रुपये थी और वो मैंने जॉब ले ली क्योंकि मुझे वो नया सीखने की बहुत इच्छा हो रही थी और इसलिए मैंने वो 350 रुपये की जॉब ली और सबसे छोटा मैं था। फिर छोटा होने की वजह से उन्होंने मुझसे सारे काम करवाए, ऑफिस साफ़ करवाया, चाय मंगाई, वड़ा पाव मंगाया, किसी के सिगरेट लेके आओ, किसी के ये लेके आओ। और फिर मैंने उसके बदले में मैंने सिर्फ इतना ही मांगा कि आप जो मशीन रिपेयर करते हो वो मुझे सीखना है। तो 1000-1500 रुपये कमाने वाला बालक कैलाश कातकर 350 रुपये की तनख्वाह पे, पगार पे राजी इसलिए हो गया कि वो उस टेक्निक को जानना चाहता था, सीखना चाहता था। अरे बाप रे, देखा आपने, सीखना, लर्निंग बिकम्स द प्राइम मोटिव ऑफ समवन्स लाइफ। कैलाश जी, मैं तो मूव हो गया हूं इस चीज से। मैं 100%, मैं भी असल में 10वीं पास हूं आपकी तरह सक्सेसफुल तो नहीं हूं, लेकिन मैं भी इस पे बिलीव करता हूं कि शिक्षा जो है वो उससे ज़्यादा कहीं इंपॉर्टेंट है समझदारी जो आपके अंदर है। तत्पश्चात उसके बाद ये जब भी मैं अलग बड़े बड़े मशीन जब भी रिपेयर करता था, जैसे मैंने अभी कहा कि अस्कोटा मशीन, और ये मशीन हमेशा बैंक में यूज़ होती थी और मैं बैंक में ये मशीन रिपेयर करने जब भी जाता था तो मैंने एक दिन देखा कि वहाँ पे कांच की रूम बनाई गई है और वहाँ पे टीवी जैसी कोई चीज़ लाई है। तभी मैंने उधर पूछा कि ये क्या है, तो बोले ये नया मशीन है। बोला ये तो टीवी जैसा दिख रहा है। तो बोले नहीं टीवी नहीं, ये कंप्यूटर है। बोला कंप्यूटर क्या करता है और कंप्यूटर होता क्या है। फिर उधर के बैंक स्टाफ्स ने मुझे बताया कि कंप्यूटर ये सारे ऐसे 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 काम करता है। तभी मैं समझ गया कि ये मशीन जो मैं रिपेयर कर रहा हूँ ये मशीन कल जाने वाली है और वो मशीन यहाँ पे रिप्लेस होने वाली है। ये यहाँ तक पहुँचे, अभी भी आप सर्विस कर रहे थे, अभी भी आप नौकरी कर रहे थे, 350 की पगार थी। 350 की पगार से अब वो स्टोरी सुनाइए जहाँ छलांग ली है आपने। एक टाइम ऐसा आया कि जैसे मैंने कहा कि बैंक में कंप्यूटर दिखना शुरू हुए तो मेरे बॉस को भी लगा कि अभी ये मशीन बंद होने वाली है, तो उन्होंने खुद ये बिज़नेस बंद करने की सोची थी। तभी मुझे लगा कि ये मशीन और 2-3 साल चलने वाली है। तभी मैंने मेरे बॉस को बोला कि अगर आप ये सब कुछ बंद ही कर रहे हो तो ये मुझे दे दो। तो बॉस ने बोला कि ये मैं ऐसे फुकट में नहीं दे सकता, तू पैसे देने वाला होगा तो मैं दूंगा। तो मैंने बोला मैं दूंगा। अभी भी कैलाश जी पगार 350 थी? नहीं, तब तक पगार मेरी कम से कम 2000 रुपये के आसपास हुई थी। लेकिन 2000 रुपये हो गई थी, लेकिन पूरे का दाम कितना था? 3 लाख। इतना हौसला, इतनी हिम्मत। और मैंने हाँ बोल दिया तो उन्होंने पूरा पेपर पे इमीडिएटली कंपनी पूरा का पूरा मेरे नाम पे करवा दिया। आफ्टरवर्ड्स फिर जब भी मैं ये चल कर रहा पड़ा था, ये काम? यस डेफिनेटली चल पड़ा, क्योंकि वो 2 साल नहीं और 2-3 साल चला वो जी। पर वो जब भी मैं जानता था कि कंप्यूटर आने वाले तो मैंने कंप्यूटर रिपेयरिंग पे काफ़ी काम शुरू कर दिया था और कंप्यूटर मेंटेनेंस के लिए लेना शुरू कर दिया था। क्विक हील बनाने का ख्याल कैसे है? मेरा भाई जब भी कॉलेज जाता है और प्रैक्टिस कंप्यूटर सीखता है तो उसको प्रैक्टिस के लिए कंप्यूटर लगता था और कॉलेज में कंप्यूटर्स की कमियां थी, मीन्स नंबर ऑफ़ कंप्यूटर्स कम थे। तो वो जानता था मेरे वर्कशॉप में कंप्यूटर है, तो वो मुझे बोला कि मुझे प्रैक्टिस के लिए वर्कशॉप आना है। तो मैं बोला आ जाओ। और मैं देखता था कि वो जब भी मेरे वर्कशॉप आता था तो मेरे कंप्यूटर एकदम फर्स्ट क्लास चलता था। फिर मैंने उसको पूछा कि तू क्या करता है जिससे कि तुझे ये प्रॉब्लम नहीं आती। फिर उसने बोला कि मैंने ऐसे कुछ टूल्स बनाए, क्योंकि मैं जब भी आता हूँ तुम्हारा मशीन इन्फेक्टेड रहता है, तो मैंने ऐसे कुछ टूल बनाए जिससे कि सारे वायरस निकल जाते हैं, मैं मेरा काम करता हूँ। ये संजय को बोला कि ये टूल्स मुझे दे दे। फिर मैंने मेरे सारे कस्टमर्स को ये टूल फ्री में देना शुरू कर दिए। तो फिर बहुत सारे कस्टमर्स बोले कि यार तुम्हारे टूल्स तो एंटीवायरस से भी अच्छे चलते हैं, तुम्हें खुद का एंटीवायरस बनाना चाहिए। वाह 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 कैलाश जी, आपकी कहानी से तो मैं और मुझे पूरी उम्मीद है हमारे दर्शक भी मूव हो गए होंगे, अछूते नहीं रहेंगे। मेहरबान दोस्तों, आप देख रहे हैं रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस किस्से कामयाबी के। इट्स टाइम फॉर अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। प्रशंसा खूब मिली, माउथ पब्लिसिटी, लेकिन पहली बार इसका स्वाद कब चखा, वो टर्निंग पॉइंट मैं जानना चाहूंगा, मेरे दर्शक भी जानना चाहेंगे। ब्रेक के बाद मैं अन्नू कपूर आप सब महानुभावों का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं इस शो में जिसका नाम है रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस किस्से कामयाबी के। समय हो गया है कि मैं आज हमारी आज की कथा के नायक के
लक्ष्मण से आपको मिलवाऊं। स्वागत करना चाहता हूं संजय कातकर जी का। आइए संजय जी, स्वागत है आपका। संजय जी आइए, पधारिए। तो जब दादा ने कहा कि पढ़ना है, और दादा ने यह भी बताया कि आपको इंटरेस्ट था टेक्निकल उसके अंदर, उसके बारे में अपने विचार बताए। व्हाट वाज गोइंग थ्रू इन योर हार्ट? जैसे ही 12वीं पास किया मैंने BCS में एडमिशन लिया, विच इज बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस, और पुणे में ही। हाँ, क्विक हील कैसे आया? क्विक हील, बहुत सारे कस्टमर्स ने उसको अच्छा फीडबैक दिया कि ये एंटीवायरस से भी ज़्यादा ठीक करता है मशीन को, तो आप खुद एंटीवायरस क्यों नहीं बनाते। और जैसे ही कॉलेज ख़त्म हुआ, हमने 1995 में इसको क्विक हील नाम से वो लॉन्च किया, फर्स्ट वर्जन। निर्माण जब उसका कर रहे थे तो कैपिटल की ज़रूरत हुई आपको, पूंजी का? नहीं, तभी वो अकेला काम कर रहा था उसके ऊपर। ओके। हाँ। तो मुझे सिर्फ एक कंप्यूटर लेके देने की ज़रूरत थी, तो कंप्यूटर का एक कैपिटल लग रहा था मुझे। हाँ। पर ये कॉलेज से घर आते आते उसको रात के 8 बजते थे। रात को फिर वो थोड़ा सा खाना खाता था और सुबह के 3 बजे तक ये अकेला बैठ के काम करता था। और ये 7 बजे उठ के लगेज 8 बजे वापस कॉलेज जाता था ये। तो ये तो प्रोडक्ट बन गया। अब जब उसकी मार्केटिंग की बात आई तो मार्केटिंग में तो बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती हैं, उसके लिए कैपिटल की ज़रूरत महसूस हुई आपको? बोलने के लिए तो मैंने बोल दिया एंटीवायरस बना लेते, पर मुझे सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के बारे में कुछ पता नहीं था। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री चलती कैसी है, वो क्या होता है, कुछ पता नहीं था। फिर मैं क्या किया कि मेरे जैसे जो रिपेयरिंग वाले हैं, जो सिर्फ रिपेयरिंग करते या कंप्यूटर बेचते, हार्डवेयर बेचते, उनके पास गया। तो ऐसे करते फिर वो तैयार हो गए। और फिर ये जो मेरे जैसे कंप्यूटर रिपेयरिंग वाले थे, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। उन्होंने सपोर्ट किया, उसके वजह से आज क्विक हील इधर तक आया। अच्छा, मैं आप दोनों से बारी बारी जानना चाहता हूँ, सफलता कब चखी? पैसों की सफलता बहुत देर से आई। अच्छा। लेकिन जो प्रोडक्ट यूज़ कर रहे थे फ्री में, जो मेंटेनेंस के हम काम ले रहे थे, उनको प्रोडक्ट देते, वो प्रशंसा काफ़ी करते थे और उससे काफ़ी मोटिवेशन होता था। पहली बार इसका स्वाद कब चखा? वो टर्निंग पॉइंट मैं जानना चाहूँगा, मेरे दर्शक भी जानना चाहेंगे। मेरा एक ऐसा ही दोस्त था जो आया था और फिर उसको मैंने मेरी प्रॉब्लम बताई, तो फिर वो मेरे ऑफिस में आके 15-20 दिन के लिए बैठा था। और फिर उसने पूरा आइडेंटिफाई किया और बोला कि वो मार्केटिंग के लिए आपके पास एक एक्सपर्ट की ज़रूरत है। तो मैंने 30,000 रुपये की टाइम्स ऑफ इंडिया में हाफ पेज ऐड दे दी। और फिर हमारे पास काफ़ी सीनियर लोग आ गए और वो जॉइंट होते ही उन्होंने पूरा मार्केटिंग का एक अलग स्ट्रेटजी डिज़ाइन की। और उन्होंने जिस महीने से इमीडिएटली इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दी, तो इमीडिएटली उसी मंथ से रिजल्ट आना शुरू हो गए और वो आते ही गए और आते ही और गए। आज क्विक हील है। संजय जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत आभारी और मोटिवेटिंग है जो भी आपने किया। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू सर, थैंक यू सर। अब वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद होंगे हमारे खास मेहमान जो बताएंगे कि बिजनेस में मार्केटिंग और अपॉर्चुनिटीज का क्या महत्व है। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस, किस्से कामयाबी के। एक मुद्दा सामने आया, टैलेंट की कमी नहीं थी, हौसलों की कमी नहीं थी, गट्स की कमी नहीं थी। एक पॉइंट के ऊपर सब कुछ बना दिया, लेकिन इन्होंने कहा मार्केटिंग नहीं आती थी। वेलकम बैक टू रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस, किस्से कामयाबी के। मैं आमंत्रित करने जा रहा हूं रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस के CEO श्री KV श्रीनिवासन को। वेलकम टू द शो। आइए। श्रीनिवासन साहब, आज की हमारी स्टोरी के नायक श्री कैलाश कातकर हैं। इनसे बात करते हुए एक मुद्दा सामने आया, टैलेंट की कमी नहीं थी, हौसलों की कमी नहीं थी, गट्स की कमी नहीं थी। एक पॉइंट के ऊपर सब कुछ बना दिया, लेकिन इन्होंने कहा मार्केटिंग नहीं आती थी। ये सबसे अहम बात है मार्केटिंग, क्योंकि आप जितना भी अच्छा प्रोडक्ट बना लें, वो जब तक कस्टमर के पास पहुंच नहीं जाता जी, उसकी जो वैल्यू होती है वो हमेशा कम ही रहती है। मार्केटिंग के लिए दो तीन चीज़ें आपको समझना पड़ेगा। एक तो अपॉर्चुनिटी स्पॉटिंग, मतलब जो औद्योगिक वातावरण में जो अगर हम स्कैन करके देखते हैं, उसमें हमको काफ़ी सारे अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आएंगी।
तो पहला तो एक अपॉर्चुनिटी स्पॉट करके उसके हिसाब से एक प्रोडक्ट बनाना चाहिए। जैसे कि इन्होंने बनाया कि वायरस का एक प्रॉब्लम आता था, तो उसके वजह से एक एंटीवायरस का प्रोडक्ट उन्होंने बना लिया। कस्टमर को एक्चुअली प्रॉब्लम कहाँ आता है, राइट? उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कैसे हम प्रोडक्ट को पिच करें वहाँ से। तो ये पिचिंग कम्युनिकेशन का जो एक स्ट्रैटेजी होता है, इसको समझना पड़ेगा। तीसरी बात है, कस्टमर को हमको जाके बताना पड़ेगा कि तुम्हारा ये प्रॉब्लम है, तुमको मेरी प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से ये फ़ायदा होगा, अगर नहीं करते हो तो ये नुकसान होगा। तो जितना तुमको फ़ायदा होता है, मान लीजिए कि 100 रुपये का फ़ायदा हुआ, उसका दाम जो है, प्रोडक्ट का दाम 20 रुपये है, तो नेट आपका जो मुनाफा होता है 80 रुपीज़। सो इफ़ यू आर एबल टू क्रिएट सम स्टोरी लाइक दिस, जिसमें कस्टमर को ये महसूस होए कि प्रोडक्ट खरीद के इस्तेमाल करने से उसको फ़ायदा होगा, तो ये एक पिच अच्छी तरह से बन जाती है। तीसरी बात है कि ठीक है, ये तो कहने के लिए, सुनने के लिए अच्छा लगता है, तो कन्विक्शन कहाँ से आएगी? कोई आपसे विश्वास क्यों करे? तो आपको प्रोडक्ट का एक यूएसपी बनाना पड़ेगा। यूएसपी का मतलब है यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन। मतलब इस प्रोडक्ट में खासियत क्या है, क्यों कोई कस्टमर मेरे से ये प्रोडक्ट खरीदे। अगर हम हमारे हिसाब से बात करते रहेंगे तो उसमें कोई फ़ायदा नहीं। कस्टमर के शूज़ में खड़े होकर के उसके हिसाब से हमको बात करना पड़ेगा कि कस्टमर की सोच क्या रहेगी, उसमें अगर आप पिच करेंगे तो मार्केटिंग सक्सेसफुल होगा। आपने बताया था कैलाश जी कि सिर्फ माउथ पब्लिसिटी से आपने काफी कुछ yes, काम किया था। बिल्कुल। लेकिन वो तो एक बहुत ही छोटे स्फेयर के अंदर काम करता है। जब एनलार्ज हम बात करते हैं, बड़े मार्केट को पेनिट्रेट करते हैं, तो माउथ पब्लिसिटी बिल्कुल, लेकिन माउथ पब्लिसिटी बड़े स्केल में भी अच्छा है। उसको आप भूलना नहीं, बिल्कुल उसको भूलना नहीं चाहिए, डेफिनेटली नॉट। वो आज भी क्योंकि रहती है। सबसे कन्विंसिंग जो आर्ग्यूमेंट होता है कि अगर मैं कोई प्रोडक्ट खरीदता हूँ और मैं आपको आके बोलता हूँ ये मैंने खरीदा है और ये मेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद हुआ, आप उसको ज़्यादा विश्वास करोगे। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद बीइंग विद अस। थैंक यू वेरी मच कैलाश जी। थैंक यू मिस्टर श्रीनिवासन। आज के लिए इतना ही, चलता हूं। अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी इस शो में जिसका नाम है रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस, किस्से कामयाबी के।